हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा ये ब्लूटूथ के बारे में, जिसे मैं पार्ट बाय पार्ट खोल करके रख लिया हूँ। पिछले वीडियो में इसके डायग्राम के बारे में बताया था कि कैसे इसका कनेक्शन रहता है, तो उसमें आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसके डिटेल वीडियो को देख पाएंगे। और साथ में यहाँ जो देख रहे हैं ये इसका स्पीकर है, जो लेफ्ट राइट के लिए स्पीकर है, जिसे मैं अपने ईयर में यूज करता हूँ। और ये इसका बैटरी है, और ये जो देख रहे हैं पीसीबी बोर्ड, इसके कवर है। और ये दोनों साइड का जो कनेक्शन है वो है जो पीसीबी बोर्ड से डायरेक्ट किया जाता है। ये पीसीबी बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आज के वीडियो में मैं वही प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम होने के कारण आपका ब्लूटूथ जो है सही से वर्क नहीं करता है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मैं कोई भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए देख रहे हैं ये पीसीबी बोर्ड, इसका मैं डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूं। उस डायग्राम की हेल्प से आप इसके पूरी डिटेल को जान सकते हैं, कौन कनेक्शन कहां करना है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपके ब्लूटूथ के साथ होता है तो आप खुद से भी रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इस पीसीबी बोर्ड का डायग्राम है। डिटेल आपको जानने के लिए आई बटन में लिंक मिलेगा, उसमें आप वहां से डिटेल से जान सकते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन किया गया है, कौन कनेक्शन कैसे है। ये मैंने सिर्फ इस पीसीबी बोर्ड को मल्टीमीटर से टेस्टिंग करके ही ये डायग्राम बनाया हूँ। ये अलग से डायग्राम नहीं है, आपको ऐसा डायग्राम कहीं भी नहीं मिलेगा। इस तरह के पीसीबी बोर्ड का डायग्राम मैं सिर्फ आपको ये दे रहा हूं, तो आप इसके हेल्प से वो ब्लूटूथ को आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप डिटेल से इसके बारे में जान सकते हैं। ये जो पीसीबी बोर्ड आप देख रहे हैं इसकी एक एक जानकारी मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये पीसीबी बोर्ड, इसका मैं एक वीडियो दिया हूं पहले, जिसमें क्या हुआ था कि इसके वायर को चूहे ने कतर दिया था, तो वायर को मेरे को चेंज करना पड़ा। उसमें मैं वायर को कैसे चेंज करना है, कैसे ये जो ईयरफोन के कवर को खोलना है, वो भी आपको खोलने में थोड़ी सी परेशानी होती है कि कहाँ से खोला जाता है, कैसे सेट किया जाता है, फिर कनेक्शन कैसे करना रहता है, तो उसका भी वीडियो मैं दे दिया हूं। आपको इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो मिलेगा जहां पर आपको प्लेलिस्ट है, उसमें आपको टोटल वीडियो सारा मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अब देखें, जैसे कि सबसे पहले ये प्रॉब्लम कि इसका बैकअप बहुत कम दे रहा है, और बैकअप कम देने के साथ ये क्या होता है कि ऑफ होने के बाद ऑन नहीं हो रहा है, चार्जिंग भी नहीं ले रहा है। तो ये परेशानी होती है बैटरी से, को बहुत दिनों तक यूज करते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब ब्लूटूथ को यूज करते हैं तो सेलफोन अपने पास रखते हैं या फिर कहीं पर भी रख करके इस ब्लूटूथ का यूज कर, सेलफोन से वायरलेस रहता है, जिसमें क्या होता है कि ये अगर दूरी ज्यादा रहने के कारण क्या बाद बैटरी पर लोड पड़ेगा, बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज होगा। सॉन्ग को सुनते हैं फुल वॉल्यूम में तो उसमें भी बैटरी जो है वो ज्यादा डिस्चार्ज होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप इतने दिनों खुद को यूज करते हैं तो बैटरी जो है वो बैकअप घटते जाएगा। और एक्चुअली में क्या होता है कि एक बैटरी का कैपेसिटी होता है, तो इस बैटरी बैकअप के बारे में थोड़ा सा डिटेल से मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। मैं यहाँ पर डिनोट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर आप देखेंगे हूँ इस बैटरी का नॉर्मल वोल्ट जो है वो 3.7 वोल्ट है। जब आपका बैटरी लो हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज शो करता है, तब आपका बैटरी का बैकअप जो होता है वो 3.7 वोल्ट होता है। और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाता है वो 4.2 वोल्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप समझिए, जैसे कि ये जो है जब आपका 3.7 वोल्ट लो है और जैसे जैसे ये फुल होता जाएगा ये 4.2 वोल्ट हो जाएगा। आपके सेलफोन में भी बैटरी का जो सिंबल है वहां पर शो करता रहता है कि आपका बैटरी, किसी सेलफोन में तो ये होता है कि आपको परसेंट भी शो कर देता है कि आपके ब्लूटूथ का बैटरी जो है इतना परसेंट तक अभी चार्ज है, और जैसे जैसे लो होगा वैसे बताता जाता है। अब देखिए यहाँ पर 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट कब होगा, जब आपका ब्लूटूथ काफी दिन आप इसे यूज किए हुए हैं तो वो बैटरी बैकअप जो है वो धीरे धीरे लो होगा। बट जैसे ही आपका बैटरी जब लो हो जाए तो आप उसे पुनः चार्ज कर ले, क्योंकि अगर आप उसे यूज करते हैं तो वो बैटरी जो है वो 3.7 वोल्ट से लो होता चला जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ज्यादा लो हो जाने से कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा कि जब चार्ज आप लगाते हैं तो चार्ज नहीं ले रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आईसी को 3.7 वोल्ट मिलेगा तभी बैटरी को भी चार्ज करेगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी यूएसबी केबल से चार्जर से चार्ज करते हैं तो डायरेक्ट बैटरी चार्ज नहीं हो जाता है, वो आपको आईसी से होगा। इसकी जानकारी आपको मैं पहले ही दिया हूं वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं। तो आईसी के थ्रू ही होना चाहिए। तो आईसी को भी अगर 3.7 वोल्ट से एवं मिलेगा
तो ही वो बैटरी को सही से चार्ज कर पाएगा और वो सही से बैकअप भी देगा। तो इस कंडीशन में देखें, सबसे प्रॉब्लम जो हमेशा आती है ये बैटरी की आती है। जब आपका ब्लूटूथ ऑन नहीं हो रहा है या फिर चार्ज नहीं हो रहा है, आपका ब्लूटूथ बिल्कुल ही सही से वर्क कर रहा था बट ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम हमेशा आपका ये बैटरी से होता है। उस कंडीशन में आप बैटरी को चेंज कर दें। उसके जगह पर इस तरह के बैटरी आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप चाहें तो इस बैटरी को डिसोल्डर करके मार्केट में जाएं, इस तरह से बैटरी ले लें जो साइज का बैटरी रहेगा और उस बैटरी को आप फिर से वैसे ही सोल्डर कर दें। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है कि आप इस बैटरी को सोल्डर नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करें कि आप वहीं पर इलेक्ट्रिशियन का हेल्प ले लें और उसके बाद फिर ये बैटरी को सेट करवा लें। आपका ब्लूटूथ पहले की तरह वर्क करने लगेगा। और अब जो प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूं वो चार्जिंग के लिए, जो है ब्लूटूथ जो है वो बिल्कुल सही है, बैकअप भी सही से दे रहा है बट वो चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो ये कंडीशन क्या होता है कि ये जो देख रहे हैं ये एक यूएस है, ये चार्जिंग पोर्ट है जहां से इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसे आप चेंज करवा दें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। या फिर कहीं देख ले कि कोई कनेक्शन तो कहीं ब्रेक नहीं है, या फिर क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक रजिस्टर देखने को मिलेगा। एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल से नहीं पता चलेगा। इसके डायग्राम में आप देखेंगे एक रजिस्टर वहां लगा हुआ है जो उसके थ्रू होकर के आईसी में जाता है, जो चार्जिंग के लिए इसमें इनपुट हो जाता है। तो उसे आप चेक कर ले कहीं वो रजिस्टर जो है वो ब्रेक तो नहीं हो गया है। एक्चुअली में अगर वो भी ब्रेक होता है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें क्या करें कि आपको रजिस्टर वहां पर नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करें उस रजिस्टर के जगह पर आप एक 4007 का डायोड का भी यूज कर सकते हैं। उससे भी क्या होगा कि करंट जो है वो आईसी को फुल मिलने लगेगा, मिलने के बाद वो सही से वर्क करने लगेगा। तो इन सारे परेशानियों को आपने जाना। अब क्या बात है कि इसमें स्पीकर का कनेक्शन, तो एक्चुअली में इसमें क्या है कि इसमें कोई भी लेफ्ट या राइट नहीं है, ये डायरेक्ट दो कनेक्शन इसमें निकल चुका है। इसका मैं थोड़ा सा स्पीकर का भी आपको थोड़ा सा डिनोट करके मैं बता दूंगा कि कैसे इसका कनेक्शन है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये स्पीकर का कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है जहां पर वायर का सोल्डर किया हुआ रहता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। एक्चुअली में कोई स्पीकर में आपको डिनोट कर दिया जाता है कि ये प्लस है ये माइनस है, बट किसी में डिनोट नहीं किया हुआ रहता है। वहां पर आपको सिर्फ एक सिंबल बना देगा रेड कलर का, तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, आप वो जान जाएंगे। तो इसमें जो क्या होता है कि आईसी से सिर्फ दो ही कनेक्शन यहाँ आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। एक जो रहता है वो नेगेटिव रहता है, एक पॉजिटिव रहता है। इसमें होता है ये आईसी से निकला हुआ। ये क्या रहता है कि ये जब जैसे ही ये कनेक्शन माइनस से कनेक्ट है और ये जो कनेक्शन है डायरेक्ट प्लस से कनेक्शन है। अब देखें दूसरा स्पीकर का जो ये प्लस का कनेक्शन है वो प्लस से कनेक्शन ना हो करके वो डायरेक्ट माइनस से कनेक्शन कर दिया गया है, और ये जो माइनस का कनेक्शन आप देख रहे हैं वो प्लस से कनेक्शन कर दिया गया है। ये माइनस से होना चाहिए बट इसे प्लस से कनेक्शन कर दिया गया है। तो ये पैरेलल में किया गया है, समानांतर में। इससे क्या होगा कि आपका जो स्पीकर का कॉइल, जैसे कि ये जो कॉइल देख रहे हैं कहीं से भी शुरू होगा कॉपर का वाइंडिंग, तो यहां से शुरू हुआ यहां पर खत्म हुआ, इसे मैं मान लूंगा कि ये नेगेटिव है, या फिर आप इसे पॉजिटिव मान लें। तो फिर अगर इसे पॉजिटिव मानते हैं तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, या फिर आप इसे नेगेटिव मानते हैं तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर आप कहें कि यहां से शुरू होता है जहां पर शून्य होता है और यहां पर 1 हो जाता है, इस तरह से। तो मैं इसे मान लेता हूं कि ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है। तो ये होता है। दूसरा भी स्पीकर में इसी तरह से कनेक्शन रहेगा और इस तरह से कॉइल का बाइंडिंग किया हुआ रहेगा। जहां से शुरू होगा वो शून्य होगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसे मैं माइनस मानूंगा, इसे मैं प्लस मानूंगा। तो यही कनेक्शन जो कर दिया जाता है। और इसके जस्ट साइड में जो देख रहे हैं इस तरह से ये इसका टाइप होता है स्पीकर का, और इसके मिडिल में जो होता है वो मैग्नेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद ही आपका वॉइस सुनने को मिलेगा। उसमें क्या होता है कि ये सिर्फ इसे डाइवर्ट करने के लिए, जिससे क्या होता है ना कि आपका आईसी जो है आईसी का कनेक्शन उस पर लोड नहीं पड़ेगा, इसलिए इस तरह से कनेक्शन दिया जाता है। अब आप जान गए होंगे कि स्पीकर का कनेक्शन, फिर बैटरी का प्रॉब्लम, फिर यहाँ ये जो चार्जिंग पोर्ट देख रहे हैं इसका प्रॉब्लम है। कभी कभी ये बटन में भी प्रॉब्लम आ जाता है कि बटन को प्रेस करते हैं वर्क नहीं करता है। तो ये बटन जो देख रहे हैं इसे साइड से आप ब्रेक करके हटा लें, उसके बाद इसके बैक साइड में जरा सा आप खरोच कर लें, फिर से इसे सेट कर लें, उसमें भी आपका बटन सही से वर्क करने लगेगा। अगर माइक का प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर माइक का कनेक्शन, यहाँ से माइक को रिमूव करके न्यू माइक को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बट ये जो पीसीबी बोर्ड है बिल्कुल सही रहता है, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिला, ये बिल्कुल ओके है। और ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये ब्लूटूथ का है।
तो ये बिल्कुल ओके है। तो इसके बारे में आपने जाना। अगर कभी आपका ब्लूटूथ जो है वो अगर पानी में गिर जाता है तो आप क्या करेंगे? वैसे सिचुएशन में आप ये ब्लूटूथ को ऑन नहीं करेंगे, उसे जस्ट आप इस तरह से इसके कवर को हटा करके इसे आप सन लाइट में 1 या 2 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद देखें कि इसमें नमी नहीं है तो फिर आप इसमें पावर को ऑन करके देख लें। अगर पावर ऑन हो जाता है तो वो बिल्कुल सही है, नहीं तो फिर चार्जिंग पर लगा दें। चार्जिंग पर लगाने के बाद वो अगर चार्ज लेता है या फिर ऑन हो जाता है तो बिल्कुल ओके है, और नहीं अगर होता है, बैटरी की कैपेसिटी को एक बार चेक कर ले कि 3.7 वोल्ट है या फिर उससे लो हो चुका है, तो उसमें भी आप देख लेंगे। तो इन सारे प्रॉब्लम को आपने जाना, उसमें भी आपका सही हो जाएगा। बट अगर आईसी जो है वो शॉर्ट नहीं होगा, यहाँ पर छोटे छोटे जो रजिस्टर लगा हुआ है वो शॉर्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी आप उसे देख सकते हैं। अगर कोई कनेक्शन ब्रेक हो चुका है तो वहां पर देख पाएंगे कि वो कनेक्शन कहाँ से ब्रेक है, उसे सही कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दिया हूँ। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं कुछ और भी वीडियो ऐसा ही बनाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।